हमारा 2.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्लास 7th की हम मैथ करेंगे एक्सरसाइज 2.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग करेंगे हम। पुरानी बुक जिन बच्चों के पास होगी उसमें ये 2.4 है, पर न्यू बुक में ये 2.3 है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3rd और 4th करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और आप इससे पहले का 1 और 2 आप नेक्स्ट जो अगर आपको 1st और 2nd देखना होगा क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आज करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन 3rd में क्या है, हमें ज्ञात लिखा है ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है 7/3 भाग में 2। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे मैं एक समझा देती हूँ आपको। देखिए मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा ये 7/3 भाग में 2 है हमारा। ठीक है बच्चों, इसको देखो कैसे करेंगे। ये 7/3 अब भाग का हो जाएगा यहाँ पे गुणा। ठीक है, और यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो भाग इसके नीचे क्या है, समझ लो 1 है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पे भाग का हो गया गुणा और ये संख्या हमारी हो जाएगी उल्टी। मतलब 2/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया। 7 एकम 7, 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, सेम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 7/6। आपको समझ में आया बच्चों? हमने क्या किया है, सबसे पहले देखो एक और कर लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं जिसे एक और कर लेती हूँ। 4/9 भाग में 5 है। ठीक है, तो सबसे नीचे पहले देखो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 के नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं, हम इस संख्या को सेम ऐसे ही लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे सेम ऐसे ही। 4/9 फिर भाग का यहाँ पे हो जाएगा गुणा, और 5/1 जो है ना ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये संख्या हमारी पलट जाएगी। अब हम इसको ऐसे सेम गुणा कर देंगे, सिंपल आमने सामने। ठीक है, सामने सामने गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 और 9 पंजे 45, तो हमारा आंसर ये हो गया इसका 4/45। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इसको कैसे करना है, ये देखिए मैंने कर रखा है, आपको मैं समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्या हमारा 7/3 भाग में 2 है। हमने क्या किया, 7/3 ऐसे लिख लिया, भाग का हो गया गुणा, 2 सिर्फ अकेला था तो हमने 2 के नीचे 1 लगा दिया, फिर बराबर में 7/3 गुणा। अब ये जो 2/1 था ना, अब ये संख्या पलट गई है, यहाँ पर 1/2 हो गया है। फिर 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, 7/6 ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है, ये मैं भी समझा चुकी हूँ आपको। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, फिर 4/9 गुणा में 1/5, यहाँ पे ये संख्या पलट गई है, सामने सामने हमने गुणा कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह यह है 6/13 भाग में 7, 6/13 लिखा, भाग का हो गया गुणा, 7 के नीचे 1 लगा दिया हमने। फिर अब 6/13 सेम ये लाइन, ये तो सेम ही चलेगा। ठीक है, 6/13 हमने ऐसे लिख लिया, भाग का गुणा। अब ये संख्या यहाँ पे पलट गई है, 1/7 हो गया। फिर अब इसको सामने सामने गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 13 7 91, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये क्या है, देखिए मिश्रित भिन्न है ये मिश्रित भिन्न है ना, इसको हम साधारण भिन्न में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 4 3 12, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं और ऊपर वाले में जितना भी आता है ऊपर वाले से हम जमा कर देते हैं। ठीक है, 4 3 12 और 1 13, 13/3 आ गया। भाग में 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, फिर बराबर में 13/3। अब यहाँ पर गुणा, ये संख्या पलट गई है, 1/3 हो गया है, 13 एकम 13, 3 त्रिके 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, यह है हमारा
3 1/3। अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न है ना, हमने इसको साधारण भिन्न में पहले कन्वर्ट किया है। ठीक है, 4 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया है। अभी भाग का गुणा हो गया है। फिर 7/2 हमने ऐसे कॉपी कर लिया, फिर गुणा। अब ये संख्या यहाँ पलट गई है 1/4 बराबर में 7 एकम 7 और 2 चौक 8। ये आपस में कटेगा नहीं बेटा, अगर कटेगा तो हम काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये मिश्रित भिन्न है, इसको हमने साधारण भिन्न में पहले कन्वर्ट किया। ये रहा 31/7। फिर भाग का गुणा हो गया, 7 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगाया। और दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमने ये तो ऐसी कॉपी कर लिया सेम 31/7। यहाँ पर ये संख्या पलट गई है, 1/7 हो गया, सामने सामने हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। अब हम ये करेंगे, देखो फोर्थ में देखिए, ज्ञात कीजिए 2/5 भाग में 1/2। ठीक है, अभी हमें सिंपली दे दिया है, हमें कोई कुछ लगाना नहीं है अपनी तरफ से। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत इजी है, ये भी देखिए। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है बच्चों 2/5 भाग में 1/2। बहुत आसान है ये। हमने क्या किया, देखिए 2/5 हमने सेम ऐसी कॉपी कर लिया है, भाग का हो गया गुणा। अब ये क्या है, ये 1/2 है, तो यहाँ पे ये पलट जाएगी संख्या, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, तो इसका आंसर हो गया 4/5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, सामने सामने हमने गुणा कर दिया है। सेम यही तरीका है पूरे सवालों में है इसके। ठीक है, जितने भी फोर्थ के हैं ना पार्ट्स 1 2 3 4 सब में यही है प्रोसीजर। तो देखो, हमने ये तो मैंने समझा ही दिया। अब ये 4/9 भाग में 2/3 है, बराबर 4/9 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे हम। ये यहाँ पे पलट गया, 3/2 हो गया, 4 3 12 और 9 दूनी 18। अब बच्चों देखो, ये ना एक ही टेबल से कट रहा है, 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18। हमारा आंसर आ गया 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, जहाँ अगर मतलब ऊपर नीचे अगर एक ही टेबल में आता है तो हम उसे काट सकते हैं। अब हमारा ये है क्वेश्चन थर्ड, 3/7 भाग में 8/7 इक्वल टू 3/7 हमने ऐसी कॉपी कर लिया है, गुणा भाग का गुणा हो गया है, ये संख्या पलट गई है। अब इन दोनों को गुणा करके देखिए कितना आया है, 7 3 7 21 8 7 56। अब देखिए बेटा, ये 7 के टेबल में ये दोनों ही आता है, 7 3 21 और 7 8 56 दोनों ही एक ही टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में, तो 7 से दोनों कट गए हैं, 3/8 इसका आंसर आ गया है। ओके, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये देखिए ये देखिए मिश्रित भिन्न दे रखा है बच्चों, हमने इसको साधारण भिन्न में पहले कन्वर्ट किया है। मिश्रित भिन्न है, 2 3 6 7 7/3 आ गया, फिर भाग का गुणा हो गया, ये संख्या यहाँ पलट गई है, 5/3 हो गया है, तो 5 7 35 और 3 3 9। एक भी एक ही टेबल में नहीं आते तो ये नहीं घटेगा। यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न है, तो हमने साधारण भिन्न में पहले क्या किया है, कन्वर्ट किया है इसको। संख्या यहाँ पे पलट दी हमने, 7 या 21 2 16। अब देखिए बच्चों, ये है 2/5 भाग में, अब ये मिश्रित भिन्न है तो इसको हमने पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 ये 3, 3 क्या हो गया, 2 हो गया। अभी फिर इसको हमने यहाँ पे पलट दिया है, 2/5 तो हमने कॉपी कर लिया, ये तो हमारी कॉपी होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया, ये संख्या हमारी पलट गई है, 2 दूनी 4 और 3 5 15, हमारा आंसर आ गया सामने सामने गुणा करके। इसी तरह देखिए, दोनों ही मिश्रित भिन्न है, दोनों को ही हमने साधारण भिन्न में पहले चेंज किया। फिर ये 16/5 तो कॉपी कर लिया, ये संख्या यहाँ पलट गई है, 16 3 48 और 50 25, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये देखिए एट्थ, ये हम मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, हमने इसको क्या किया, दोनों ही मिश्रित भिन्न है, दोनों को ही हमने साधारण भिन्न में पहले चेंज किया है। फिर हमने क्या किया, 11/5, और ये जानते हो ना आप, गुणा का इसमें, अरे भाग का इसमें क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा में ये संख्या पलट गई, 5/6 हो गया।
अब देखिए 11 पच्चे 55 और 5 छिक 30। 11 पच्चे 55 हो गया, 5 छिक 30 हो गया। अब ये देखिए बच्चों 5 के टेबल से ही कट जा रहा है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिक 30। तो ये आ गया हमारा 11/6। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता ना तो आप 5 से अगर आप 55 को भाग दोगे तो देखिए कितना आता है। 5 एकम 5 कट गया, फिर ऊपर से उतारा 5, फिर 5 एकम 5 कट गया। तो देखिए 5 से हमने भाग दिया तो 11 आ गया ना। हमने देखो 5 से 55 को काटा तो 11 आ गया और 5 छिक 30। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया 11/6। तो बच्चों ये हो गया हमारा 2.3 का 2.3 का हो गया हमारा ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है, मेरा समझाया समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके। और जब भी आप देखते हो ना वीडियो तो बिना स्किप किए हुए देखा करो बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।